ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत कंफ्यूजिंग है कि जब हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ साथ एज अ मेन वर्ब दोनों एक साथ एक सेंटेंस में आ जाते हैं, और ये यूजुअली परफेक्ट सेंटेंसेस में होता है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में ज्यादातर होता है। आइए आपको पढ़ाते हैं। दे हैव हैड सेवरल मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें जो पहला सब्जेक्ट के बाद हैव आया है ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो अब यहाँ पहला जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैड है वो एज अ मेन वर्ब के तौर पर आया है थर्ड फॉर्म में, तो ये हैड ही होगा। और इसकी मीनिंग किस तरीके से होगी कि दे हैव हैड सेवरल मीटिंग टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। इन्होंने बहुत सारे मीटिंग किए ये प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। तो अब यहाँ जो हैड है ना, तो ये मीनिंग दे रहा है किए के, होने के, कंडक्ट होने के। हम कह सकते हैं दे हैव कंडक्टेड सेवरल मीटिंग टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। अब जो कंडक्टेड की जो मीनिंग है वो कन्वर्ट हो गए हैड में। तो इसी तरीके से हैड ने जगह ले ली कंडक्ट की। सेकंड को देखते हैं। दे हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर पहला हैव हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा जो हैड है वो मेन वर्ब है जो कि किसी और वर्ब की मीनिंग दे रहा है, लेकिन हैड ही को यहाँ पर यूज किया गया है। अब मीनिंग क्या होंगी? दे हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल, उन्हें बहुत सारे ट्रबल हुए, मसाइल हुए, फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन मालूम करने के लिए, टू द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव फेस्ड a lot of trouble। अब जिस तरह faced यानी सामना किया, तो उस वर्ड को कन्वर्ट कर दिया गया had से ही, तो यहाँ पर had faced ही की मीनिंग दे रहे हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। I have had many opportunities to travel abroad। अब यहाँ पर भी had as a main verb है, have as a helping verb है। मुझे abroad बाहर मुल्क सफर करने के लिए बहुत सारे opportunities थे। तो यहाँ had जो है as a possession भी मीनिंग दे रहा है, जैसे I have got many opportunities to travel abroad। अब got की जगह इन्होंने यूज कर दिया had। तो इस तरीके से अक्सर सेंटेंस के अंदर हैव दो बार आ जाता है, और जब वो दो बार आता है तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। अब वो किससे रिप्लेस हो गया वो भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ऐसे ही पास्ट परफेक्ट को अगर हम देखें तो उसमें भी यही हाल है। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें वर्ब भी थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो अगर यहाँ पर हैड भी दो आ जाते हैं तो पहला हैड होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड होगा मेन वर्ब। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं। बाय द टाइम वी अराइव्ड दे हैड हैड डिनर। उस वक्त जब हम पहुंचे तो वो डिनर खा चुके थे। पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड मेन वर्ब है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि दे हैड ईटन डिनर। तो ईटन की जगह हैड को ले आए। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। बिफोर द स्टॉर्म हिट द वर्कर हैड टाइम टू सिक्योर द इक्विपमेंट। स्टॉर्म के हिट होने से पहले वर्कर काफी टाइम पा चुके थे इक्विपमेंट को सिक्योर करने के लिए। जैसे बिफोर द स्टॉर्म हिट द वर्कर हैड गॉट टाइम टू सिक्योर द इक्विपमेंट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। शी रियलाइज्ड शी हैड द रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ हिम ऑल अलोंग। शी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, महसूस किया। शी हैड वो ले चुकी थी द रॉन्ग इम्प्रेशन, गलत इम्प्रेशन ऑफ हिम, उसका, ऑल अलोंग, हमेशा। गॉट भी ला सकते हैं कि शी हैड गॉट द रॉन्ग इम्प्रेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कि अक्सर हमें कन्फ्यूजन क्यों होता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये अक्सर हैव और हैड को रिप्लेस कर देते हैं। यानी सेंटेंस में या तो ये वर्ड्स आएंगे या फिर इनकी जगह हैव और हैड को लाया जाता है, और उसके साथ अक्सर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। तो फिर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि अब इसकी मीनिंग क्या है। ये सारे वर्ड किसी भी सेंटेंस में अगर यूज हो रहे हों तो इनकी जगह आप हैव और हैड को भी यूज कर सकते
हैं उनकी मीनिंग यही होंगे, कंफ्यूज आपने नहीं होना है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे देखते हैं कि हैव किस तरह मैन वर्ब को रिप्लेस करता है। एग्जांपल्स, शी वॉशेज द डिशेस, तो हम कह सकते हैं शी हैज द डिशेस। आई एम स्मोकिंग सिगरेट, आई एम हैविंग सिगरेट। दे आर ईटिंग लंच, दे आर हैविंग लंच। ही इज ड्रिंकिंग कॉफी, ही इज हैविंग कॉफी। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज हैविंग अ बुक। तो इस तरीके से हैविंग से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये यही मीनिंग देते हैं जो कि पहले कॉलम में है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।